गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में हमने चैप्टर 8 हमारे प्रेरणा स्रोत पाठ शुरू किया था और इसमें हमें दो प्रकार की स्टोरी दी गई है। तो पहला जो प्रेरक प्रसंग है, पहली स्टोरी वो हमने देख ली थी लास्ट पीरियड में। आज हम देखने वाले हैं प्रेरक प्रसंग 2 यानी कि दूसरी स्टोरी देखेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया लेसन बनाया है हमारे लिए और दोनों प्रेरक प्रसंग की स्टोरी हमें दी है। ओके बच्चों, तो देखते हैं कि प्रेरक प्रसंग 2 होनहार बीरवान के होद चीखने पात। तो ये हमें टाइटल दिया है, समझो कि भाई एक मुहावरा टाइप है, बराबर। जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या होगा वो पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका मीनिंग बहुत बढ़िया होता है और ये जो टाइटल है वो हमें हमारी लाइफ में फॉलो करना है। ओके, स्वामी विवेकानंद जी एक अपूर्व शक्ति और कांति से परिपूर्ण व्यक्ति थे। समझो, स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन ही ऐसा है कि जिसमें से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। लेसन की शुरुआत में भी मैंने आपको बोला था लास्ट पीरियड में कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन, गांधी जी का जीवन, गौतम बुद्ध का जीवन, ऐसे वो महान व्यक्ति जो हो गए हैं उनके सारा जीवन जो है ना वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है, बराबर है। तो हमें सबके पास अभी तो मोबाइल है ही, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो मोबाइल में हमें गेम खेलने की वजह से उसकी जगह पे हमें YouTube पे ऐसे वीडियो देखने हैं, गूगल पे सर्च मारना है कि भाई स्वामी विवेकानंद जी जो थे तो अपना जीवन कैसे जीते थे, जब आपकी उम्र के थे तब वो कैसे अपना जीवन जीते थे, वो सब हमें पढ़ना है, सीखना है और हमारी लाइफ में हमें फॉलो करना है। ओके, यह स्वामी विवेकानंद के बचपन की घटना है। देखा कि स्वामी विवेकानंद समझो कि भाई आपकी उम्र के थे, उस समय की ये घटना है। उस वक्त वे नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, तो आपको अंडरलाइन करना है नरेंद्र। ओके, बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा दिखाई देती थी। उनके शब्द उनके व्यक्तित्व के समान ही प्रभावशाली थे। जब वे बात करते तो हर कोई तल्लीन हो अपने काम को भूलकर उन्हें सुनता था। देखा, बचपन से ही बच्चों आपकी उम्र के जब स्वामी विवेकानंद थे उस समय से उनकी जो प्रतिभा थी, बराबर, उनकी बोलने की स्पीच थी, उनके वाक्य थे, वो सब सुनने के लिए सब लोग एकदम शांत हो जाते थे और अपना काम छोड़ के स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे। तो ऐसे व्यक्ति थे बचपन से ही। ओके, एक दिन स्कूल में नरेंद्र एक कक्षा के अंतराल के दौरान अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। इस बीच शिक्षक कक्षा में आ पहुंचे और उन्हें अपना विषय पढ़ाना शुरू कर दिया। समझो, एक दिन की घटना है कि भाई इसमें एक शब्द आया अंतराल। अंतराल यानी कि दो पीरियड के बीच का जो समय है, बराबर, तो उसको अंतराल बोला जाएगा। तो उसमें दूसरे सब्जेक्ट के टीचर आ जाते हैं क्लास में और अपना सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि लेकिन सभी छात्र नरेंद्र की बातचीत सुनने में ही लीन रहे। हर बार की तरह जितने भी स्टूडेंट थे ना वो सारे स्टूडेंट नरेंद्र की बातचीत सुन रहे थे। उन सबको पता ही नहीं है कि कब वो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर आ गए और पढ़ाना शुरू भी कर दिया। कुछ समय तक शिक्षक महोदय तल्लीनता से पढ़ाते रहे, लेकिन उन्हें आभास हुआ कि कक्षा में विद्यार्थियों के बीच कुछ कानाफूसी चल रही है। अभी कानाफूसी भी आपके लिए अंडरलाइन है, अंडरलाइन आपको करना है, न्यू वर्ड है आपके लिए, बराबर है। अभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं लेकिन सारे छात्र अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे से कुछ घुस-पुस कर रहे हैं, बराबर, क्या कर रहे हैं। तो शिक्षक को ऐसा कुछ भास हुआ कि भाई बच्चे लोगों का ध्यान मेरे अंदर नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके अंदर नहीं है, लेकिन उन लोग कोई दूसरी प्रक्रिया कर रहे हैं अभी। तो उसमें शिक्षक का ध्यान अभी जा रहा है। शिक्षक ने नाराजगी दिखाते हुए पूछा, क्या चल रहा है? देखा, क्वेश्चन मार्क है कि भाई अभी शिक्षक पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, पढ़ा रहे हैं और ये सारे छात्र अभी अंदर अंदर बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो शिक्षक ने नाराजगी दिखाते हुए पूछा कि भाई मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, इतना ध्यान से पढ़ा रहा हूं और आप लोग अंदर अंदर बातचीत कर रहे हो, तो क्या हुआ है?
कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हर एक छात्र से पूछा, बताओ अब तक मैंने क्या बताया था। देखा, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया शिक्षक को। तो अभी सर ने क्या किया कि भाई सर ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ, आप ही बताओ कि अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अब तक मैंने आपको क्या समझाया, आप बताओ। कोई भी विद्यार्थी उत्तर न दे सका, लेकिन नरेंद्र को सब कुछ पता था। वह अपने दोस्तों से बात करते हुए भी शिक्षक के व्याख्यान सुन रहे थे और उसे समझ भी रहे थे। शिक्षक ने जब उनसे यह सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वे क्या कर रहे थे। देखा, जितने भी छात्र थे ना, वो सारे छात्र शिक्षक का जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ नरेंद्र ने बताया कि सर आप ये बोल रहे थे और हमको यह समझा रहे थे, बराबर है। पूरे क्लास में सिर्फ नरेंद्र ने ही आंसर दिया। शिक्षक ने फिर सबसे पूछना शुरू किया, जब मैं पढ़ा रहा था तब कौन कौन बात कर रहा था, बराबर। अभी शिक्षक पूछ रहे हैं, देखो कि भाई मैं पढ़ा रहा था, उस टाइम पे कौन कौन बातचीत कर रहे थे, कौन डिस्टर्ब कर रहे थे, कौन ध्यान नहीं दे रहा था। देखो, सबको भी बारी बारी पूछ रहे हैं। किसी ने नरेंद्र की ओर इशारा किया, लेकिन शिक्षक को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी छात्रों को बेंच पर खड़ा होने के लिए कहा। देखा, एक छात्र ने बोल दिया कि भाई नरेंद्र बात कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे, लेकिन शिक्षक को यकीन नहीं हुआ। क्यों यकीन नहीं हुआ? क्योंकि ये जो नरेंद्र है ना, उसने परफेक्ट आंसर सर को दे दिया था कि सर आप क्या हमको समझा रहे थे, है ना। तो शिक्षक को तो यकीन ही नहीं हुआ उस छात्र के ऊपर कि वो बोल रहा था कि भाई नरेंद्र हमसे बातचीत कर रहा था। ओके, नरेंद्र की वजह से हम लोग बातचीत कर रहे थे। नरेंद्र भी अपने दोस्तों में शामिल होकर खड़े हो गए। शिक्षक ने उनसे कहा, अरे तुम क्यों खड़े हो गए? तुमने तो सही उत्तर दिया है, बैठ जाओ। शिक्षक ने कहा नरेंद्र को, क्योंकि जितने भी छात्र थे ना नरेंद्र को छोड़कर, वो सारे छात्रों को शिक्षक ने क्या किया, बेंच पे खड़े कर दिया कि भाई आप लोग खड़े हो जाओ, बराबर है। नरेंद्र को मना किया था कि भाई तेरे को सजा नहीं मिलेगी और तेरे को बेंच पे खड़ा नहीं होना है। फिर भी नरेंद्र बेंच के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो उस टाइम पे ये जो शिक्षक को सरप्राइज हो गया कि भाई नरेंद्र तू क्यों खड़ा हो रहा है, तेरे को तो हमने मना किया है, तो फिर तू बैठ जाओ, ऐसा शिक्षक बोल रहे हैं। अभी नरेंद्र ने बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया है कि नहीं सर, मैं भी खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं ही छात्रों से बात कर रहा था। देखा, नरेंद्र ने स्वीकार किया कि सर मेरी गलती है और मैं ही सभी छात्रों से बात कर रहा था, इसके लिए सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। यह सुनकर शिक्षक महोदय दंग रह गए। अभी बच्चों आपको अंडरलाइन करना है कि महान व्यक्तियों की महानता के दर्शन उनके बचपन में ही हो जाते हैं। यह पूरा सेंटेंस आपको मैंने अंडरलाइन क्यों करवाया है कि हमारा जो टाइटल है, बराबर, वो टाइटल का मीनिंग यह होता है कि महान व्यक्तियों की महानता के दर्शन उनके बचपन में ही हो जाते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि हमें स्वामी विवेकानंद की लाइफ से यह जो गुण है, बहुत बड़ा गुण है स्वामी विवेकानंद का, वो हमें हमारी लाइफ में फॉलो करना है, बराबर, उसको हमें अनुसरना है। क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, उन्होंने स्वीकार कर दिया कि सर बाकी सब छात्रों की गलती नहीं है, मेरी गलती है और मैं ही सभी छात्रों को बातचीत करवा रहा था। तो ये जो स्वीकार करना, सबके सामने माफी मांगना है, बहुत ही बड़ा गुण है। ओके, और वो हमारे लाइफ में हमें फॉलो करना है। हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सच ही बोलना है। ओके बच्चों, मूल्य, दृढ़ बुनियाद, धैर्य, योजना, सत्य वचन, निडरता, साहस, प्रतिभावान, प्रेरणा। बच्चों क्या होता है कि बहुत सारी बार आप लोग एग्जाम में देखते हैं कि भाई चैप्टर का मूल्य भी पूछा जा सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के अंदर कि चैप्टर 8 पार्ट 8 हमारे प्रेरणा स्रोत पाठ का मूल्य लिखो। तो उस टाइम पे आपको मूल्य भी लिखना है।
तो मूल्य के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है और वो भी आपको लर्न करना है। ओके बच्चों, तो लास्ट पीरियड में मैंने आपको होमवर्क दिया ही था कि आपको मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे नोट में लिखने हैं और लर्न करने हैं, याद भी करने हैं। ओके, अभी जो है नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज करेंगे और उसको लर्न भी करेंगे, बराबर है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।